Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 8 G Science we are on chapter 12 sound. In the previous lecture we complete part D of our lesson. Today we start the part E. The first question of part E is explain briefly the mechanism of production of sound in the human beings. उस मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन करें जिससे साउंड का प्रोडक्शन होता है, साउंड उत्पन्न होता है ह्यूमन बींग्स में. द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट बिटवीन वोकल कॉर्ड. जो लंग्स हैं वो फोर्स करते हैं एयर को, एयर हवा को भेजते हैं कहाँ पर, वोकल कॉर्ड्स में जो स्लिट होती हैं उनके बीच में हवा भेजते हैं. इट काजेज वाइब्रेशंस इन वोकल कॉर्ड्स. इससे वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होती है एंड साउंड इज़ प्रोड्यूस, और साउंड प्रोड्यूस होता है. नाउ नेक्स्ट वन इज हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड इन बर्ड्स डिफर फ्रॉम दैट इन ह्यूमन बींग्स. बर्ड्स के अंदर जो साउंड प्रोडक्शन का सिस्टम है वो ह्यूमन बींग से कैसे अलग होता है. बर्ड्स हैव द कार्टिलिजिनियस रिंग कॉल्ड सायरनिक्स. बर्ड्स में सायरनिक्स नाम का एक रिंग होता है टू प्रोड्यूस साउंड, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए. ह्यूमंस हैव वॉइस बॉक्स लायरनेक्स टू प्रोड्यूस साउंड. जबकि ह्यूमंस में वॉइस बॉक्स होता है जिसे लायरनेक्स बोलते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए. डिस्क्राइब द सिंपल एक्सपेरिमेंट टू शो दैट द साउंड कैन नॉट बी प्रोपगेट थ्रू द वैक्यूम. सिंपल एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ये बताइए कि साउंड जो है कैन नॉट प्रोपगेट थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम के थ्रू प्रोपगेट नहीं करता. टेक ए बेल जार एंड इलेक्ट्रिक बेल, ए वैक्यूम पंप, बैटरी एंड वायर्स. एक बेल जार लीजिए, एक इलेक्ट्रिक बेल लीजिए, वैक्यूम पंप लीजिए, बैटरी और वायर्स ले लीजिए. फिक्स द इलेक्ट्रिक वायर इनसाइड द बेल जार एंड कनेक्ट द बेल टू द बैटरी. और इसको किससे, बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए. अटैच द बेल जार विद वैक्यूम पंप. बेल जार को वैक्यूम पंप से कनेक्ट कीजिए. स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक बेल टू हियर द साउंड. साउंड को सुनने के लिए इलेक्ट्रिक बेल को क्या करेंगे, ऑन कर देंगे, स्विच ऑन. विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप क्रिएट वैक्यूम इनसाइड द बेल जार. वैक्यूम पंप की हेल्प से वैक्यूम क्रिएट कीजिए बेल जार में. नाउ स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक बेल एंड ट्राई टू हियर द साउंड. तब उसको क्या दोबारा से सुनने की कोशिश कीजिए. ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी आपको. वी ऑब्जर्व व्हेन एयर वार प्रेजेंट इन द बेल जार. जब एयर होती है यू कुड हियर द साउंड द इलेक्ट्रिक बेल. जब हवा होती है तो आप साउंड को सुन सकते हैं. बट व्हेन वैक्यूम वाज नॉट प्रेजेंट इन द बेल जार. जब बेल जार में वैक्यूम नहीं होता यू कुड नॉट हियर द साउंड ऑफ इलेक्ट्रिक बेल. तब आप इलेक्ट्रिक बेल के साउंड को नहीं सुन सकते. कंक्लूजन, साउंड कैन नॉट बी प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम. साउंड जो है वैक्यूम के थ्रू प्रोपोगेट नहीं करता. नेक्स्ट वन, on a hot summer day a little mosquito produces a warning sound near your ear by vibrating its wings at the rate of 3000 wings beats per 5 seconds. State the frequency in hertz of the sound. ये एक न्यूमेरिकल है. इसमें हमें क्या दे रखा है, एक समर डे में एक लिटिल मॉस्किटो जो है वार्निंग साउंड नियर योर ईयर वाइब्रेटिंग विद विंग्स एट रेट विंग्स का रेट दे रखा है वाइब्रेशन का 3000 विंग्स बीट पर 5 सेकेंड. हर्ट्ज़ में इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है
नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या हो गया 3000 टाइम 5 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय टाइम, तो 3000 बाय 5 वी गेट 100 हर्ट्ज। सिंपल क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई वी ऑलवेज हियर द थंडर ए लिटल आफ्टर एज वी सी द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। यह एक्सप्लेन कीजिए कि जब हमें बिजली चमकती हुई जल्दी दिखाई देती है, जबकि जो आवाज़ आती है थंडर की वो लेट आती है, क्यों? द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड। लाइट की स्पीड ज़्यादा है स्पीड ऑफ साउंड से। ड्यू टू दिस वी ऑलवेज हियर द थंडर ए लिटल आफ्टर वी सी द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। इसके कारण जो हमारे कानों तक आवाज़ पहुंचती है वो देर से पहुंचती है, जबकि हमें फ्लैश ऑफ लाइट पहले दिखाई दी जाती है। द नेक्स्ट वन इज स्टेट डिफाइन लाउडनेस एंड पिच। लाउडनेस ऑफ ए साउंड व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इंक्रीज। लाउडनेस वो साउंड है जब एम्पलीट्यूड जो है वाइब्रेटिंग बॉडी का ज़्यादा हो। एंड पिच इज़ पिच ऑफ द साउंड व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इंक्रीज। जब एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो वो लाउडनेस है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वो पिच है। स्टेट द इफेक्ट ऑन द बी पार्ट। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड इट्स साउंड लाउडनेस। जो लाउड इंटेंसिटी है साउंड की उसको लाउडनेस बोलते हैं। लाउडनेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड। लाउडनेस बढ़ जाती है साउंड इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड। पिच द थ्रिलनेस और फ्लैटनेस ऑफ साउंड इज कॉल्ड इट्स पिच। थ्रिलनेस और फ्लैटनेस है साउंड की वो पिच कहलाती है। पिच इंक्रीज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। पिच इंक्रीज हो जाती है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने के कारण। Why is now noise pollution regarded as harmful for human beings? ह्यूमन बीइंग के लिए नॉइज़ पोल्यूशन क्यों हार्मफुल है? नॉइज़ पोल्यूशन रिजल्ट इन हेडेक, हाइपरटेंशन, टेम्परेरी लॉस ऑफ हियरिंग। नॉइज़ पोल्यूशन के कारण हेडेक यानी सरदर्द, हाइपरटेंशन, टेम्परेरी लॉस ऑफ हियरिंग अस्थायी तौर पर सुनना बंद हो सकता है। हैंस नॉइज़ पोल्यूशन इज़ रिगार्डेड एज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। इसलिए नॉइज़ पोल्यूशन को बड़ा हार्मफुल होता है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। ओके, आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसको कम्प्लीटली राइट करेंगे और लर्न करेंगे। कल से हम फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।